नमस्ते एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सन्स ट्रांजिट इन द साइन ऑफ वर्गो, या फिर सूर्य का जो ट्रांजिट है यानी कि गोचर है। सूर्य का गोचर कौन सा वाला साइन में है, व्हाट्स इट इन हिंदी? वर्गो का साइन है कन्या राशि, राइट? तो सूर्य का गोचर कन्या राशि में किस तरीके से आप पे इफेक्ट करने वाला है। तो नाउ दैट वी नो कि सन जो होता है वो हर महीने किसी ना किसी राशि में ट्रांजिट करता है, और इस तरीके से जो हमारे जैसे इंग्लिश में 12 महीने होते हैं, राइट, वैसे ही हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख और इस तरीके से भाद्रपद, कार्तिक का महीना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमको पता है ये सारे महीने होते हैं, राइट? तो इस दौरान डिपेंडिंग ऑन चंद्रमा एज वेल एज सूर्य, सारे प्लैनेट्स वैसे तो गोचर करते रहते हैं यानी मूव करते रहते हैं। सोचो एक क्लॉक की घड़ी में जब एक जो कांटा है वो घूमता रहता है कि नहीं, उसी तरीके से सूर्य, उसका एक पेस होता है घूमने का, चंद्रमा का पेस होता है घूमने का। वैसे सूर्य नहीं घूम रहा है, वैसे अर्थ ही घूम रहा है। बट द पॉइंट इज कि अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव से सूर्य को देखें तो उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से सूर्य घूम रहा है। सो व्हेन समवन सेज कि एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है कि सूर्य घूमता है, ये तो सही, मतलब ये सारी ऐसे बस मजाक की बात है या ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य जो घूम रहा है, ये जो बोला जाता है गोचर कर रहा है, वो एक्चुअली अर्दन पर्सपेक्टिव से, अर्थ के पर्सपेक्टिव से। इट इज नो वे सेइंग कि सूर्य घूमता है, राइट? अर्थ ही घूमता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आपने मकर संक्रांति के बारे में सुना होगा, राइट? मकर की राशि में जब सूर्य आता है तो मकर संक्रांति, दैट्स द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसी तरीके से बाकी सारे साइंस में भी तो जाता होगा ना। सोचो मकर संक्रांति आता है जनवरी को, तो फरवरी में कौन सा संक्रांति आएगा? उसके बाद वाला साइन 10th साइन है मकर, तो उसके बाद वाला साइन 11th साइन है, तो वहां पे एक्वेरियस के साइन में फिर सूर्य जाता होगा। फिर 12th साइन है पाइसिस का साइन, वहां पे फिर नेक्स्ट सूर्य जाता होगा मार्च के महीने के आसपास। फिर उसके बाद अप्रैल के महीने में जो आपको पता है ना कि एक सोलर न्यू ईयर आता है, दैट इज एक्चुअली द सन्स ट्रांजिट इन एरीज, द फर्स्ट साइन। ठीक है, तो फर्स्ट साइन जो एरीज का होता है या मेष का होता है, वहां पे सूर्य कब जाते हैं? ऑलमोस्ट लाइक अप्रैल 15 टू अप्रैल 20 के बीच में। दैट इज व्हेन सूर्य ट्रांजिट्स फ्रॉम like the sign of Pisces, the last sign, the 12th sign, to the sign of Aries, जो कि फर्स्ट साइन है। एंड दैट्स व्हेन वी सेलिब्रेट हिंदू न्यू ईयर, एंड बहुत सारे उसका न्यू ईयर के नाम से। आई थिंक पौना संक्रांति इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड व्हेन सूर्य एंटर्स एरीज, इफ आई रिमेम्बर इट वेल। तो उस तरीके से पौना संक्रांति इज बेसिकली ओडिया न्यू ईयर, बट आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक आई नीड टू रिसर्च मोर। बट जितना मुझे आइडिया लग रहा है, आई थिंक वही न्यू ईयर का टाइम वही होता है, हिंदू संक्रांति, एंड उस हिसाब से न्यू ईयर मनाया जाता है। तो इसी तरीके से जो 6th साइन है ना, वो साइन ऑफ वर्गो है, राइट? एंड इस वर्गो के साइन में, जैसे मकर के साइन में जब सूर्य जाता है, यानी कैप्रिकॉर्न के साइन में जब सूर्य जाता है तो हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो अभी हम इसको बोल सकते हैं कि कन्या संक्रांति अभी थोड़े दिन पहले ही आया है, मतलब आई थिंक 1-2 दिन पहले ही गया है। सो इस वक्त सूर्य है मकर कन्या की राशि में है सूर्य, राइट? एंड हाउ डज इट अफेक्ट अस? सो बेसिकली क्या होता है ना कि कन्या की राशि जो भी चीजों को रिप्रेजेंट करती है, एग्जैक्टली उसी तरीके से सूर्य के इफेक्ट्स भी होने लग जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन ऑफ वर्गो फर्स्ट। तो वर्गो ना वैसे ही साइन ऑफ डेली रूटीन है, वैसे ही इट इज ऑल अबाउट डूइंग सर्विस, राइट? तो द साइन ऑफ पाइसिस एंड द साइन ऑफ वर्गो एक आमने सामने है। एंड वर्गो का साइन अगर सर्विस का साइन है तो साइन ऑफ पाइसिस इज हॉस्पिटैलिटी का साइन। तो सर्विस करते टाइम ना आपको किसी को सामने झुकना पड़ता है, बट जब आप पाइसिस के साइड में आते हो तो आप कहीं ना कहीं हील कर रहे होते हो। दोनों में डिफरेंस भी है, सिमिलैरिटी भी है। वर्गो का साइन अगर मेहनत को रिप्रेजेंट करता है तो पाइसिस का साइन आराम को रिप्रेजेंट करता है। वर्गो का साइन डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है तो पाइसिस का साइन नॉन डेली रूटीन एंड हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ अलग, लाइफस्टाइल में हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट। तो इस चीज
को रिप्रेजेंट करता है। वर्गो का साइन बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अगर रिप्रेजेंट करता है, तो पाइसिस का साइन है कि भगवान भरोसे छोड़ देना, जब जो हो रहा है तब होने देना, इस तरीके से होता है। तो डेफिनेटली अगर सूर्य आ रहे हैं हमारे वर्गो के साइन में, तो वो एक ऐसा इफेक्ट देने वाले हैं जिससे कि आपका ना अभी पाइसिस के साथ आमना सामना होगा। एक तरफ शनि है जो आपको बोल रहे हैं रेस्ट लो, इन द साइन ऑफ पाइसिस शनि इज देयर, राइट? सो इट इज टेलिंग यू टू टेक रेस्ट। एंड एक तरफ सूर्य है जो कि वर्गो के साइन में है, विच इज talking about work hard daily and go on to your work, डेली रूटीन अपना फॉलो करो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मेंटेन करो, सुबह इतने बजे उठो, शाम को इतने बजे सो जाओ, डेली रूटीन्स में सुबह का एक मॉर्निंग रूटीन बनाओ, शाम का एक इवनिंग रूटीन बनाओ, and all of these things, and you will see people will start posting about a day in my life, या फिर my daily routine, my this routine, my that routine, and what I did to in the day, मतलब पूरा सुबह से शाम तक उन्होंने क्या क्या किया, इस तरीके की चीजें हाईलाइट होनी शुरू हो जाएगी ड्यूरिंग दिस टाइम, स्पेसिफिकली ऑन संडेज इफ यू विल सी। सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दैट इज द एनर्जी, that is the energy that is going to stay till the point कि sun enters into Libra। जैसे ही sun Libra में जाएगा, you will see a lot of female creators booming, a lot of aesthetic creators booming, and इसी के साथ साथ जिन लोगों का sun in Virgo naturally है, उनके तरफ बहुत ज्यादा काम पड़ जाता है इस टाइम पे, राइट? क्योंकि जिसका sun in Virgo है वो इंसान के तरफ स्पॉटलाइट है। अभी बर्थडे तो आएगा ही इन लोगों का, बट उसी के साथ साथ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तब आएंगी। अचानक उनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी आ रहे होंगे। दो तरीके से आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे होते हैं, वैसे तीन भी बोल सकते हैं। चंद्रमा के तरफ से जब सूर्य गोचर करता है तो आपके लाइफ में इमोशनल इवेंट्स आ रहे होते हैं। जब सूर्य अपने मतलब जो आपका नेचुरल सूर्य जहां पे है वहां से जब गोचर करता है, तो आपके लाइफ में इस तरीके के इवेंट्स आ रहे होंगे जहां पे आपको कर्म करना पड़ेगा, मतलब योर वर्क, मतलब यू हैव टू डू वर्क एट दैट टाइम। और जब आपके लग्न से गोचर हो रहा होगा तब आपके साथ इंसिडेंट हो रहा होगा, आप नहीं काम कर रहे हो, आपके साथ कोई चीजें हो रही है। तो ये डिफरेंस है असेंडेंट मून साइन और सन साइन में। तो अब क्योंकि हम वर्गो की पूरी एनर्जी समझ चुके हैं कंपैरेटिवली टू पाइसिस ऑल्सो, सो नाउ आई गेस इट्स द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड द साइंस एंड कहाँ पे जब वर्गो सन होगा तो क्या इफेक्ट देगा। वैसे तो वर्गो सन अभी फिलहाल मार्स के साथ है, बट इसके अलावा क्या इफेक्ट देगा हर एक असेंडेंट के लिए। तो आपका जो लग्न है आप इजीली निकाल सकते हो किसी भी कुंडली सॉफ्टवेयर में। यू गो एंड यू टेक आउट, यू गिव योर नेम एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड यू टेक आउट योर कुंडली, एंड कुंडली में जो फर्स्ट वाला जो डायमंड होगा या फर्स्ट वाला जो लग्न होगा वहां से भी निकाल सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो एंड सर्च कि व्हाट इज माई असेंडेंट, ऐसा भी अगर कोई टेस्ट होगा तो वो भी दे के निकाल सकते हो। कुछ टेस्ट गलत भी होते हैं, कुछ सही भी निकलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सही निकलते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो टू एन एस्ट्रोलॉजर और यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मी इफ यू वॉन्ट टू टेक एन एक्चुअल रीडिंग, ओके? So now that we have done that, now that you have your कुंडली, अब हम देखेंगे कि हर एक इंसान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वर्गो जब 6th हाउस में है एरीज असेंडेंट्स के लिए, तो उनके लिए नेचुरली काल पुरुष की कुंडली है, क्योंकि एरीज फर्स्ट राशि है और फर्स्ट हाउस में ही है। ये बहुत ही नेचुरल सी कुंडली बनाती है। बाकी सारे टाइम पे क्या है ना, कुंडली थोड़ी सी घूमी हुई रहती है, लेकिन इट्स लाइक कि घड़ी अगर सीधी हो तो जैसी लगती है वैसा होता है एरीज असेंडेंट्स, और जैसे घड़ी को थोड़ा थोड़ा टेढ़ा किया जाए तो जैसा लगेगा वैसे होते हैं बाकी सारे असेंडेंट्स, क्योंकि उसमें जो डिफ्रेंसिएशन है कि ये वाला घर बट ये वाला राशि, छठा वाला घर में चौथा वाला राशि, तो थोड़ा वहां पे थोड़ा मिसमैच करना पड़ता है। बट एरीज असेंडेंट्स के लिए नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनका जो घर है वही राशि है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड काल पुरुष की कुंडली, ओके? सो एरीज असेंडेंट्स के लाइफ में अभी डेली रूटीन, उनका अगर किसी जॉब में है तो वहां पे काम बढ़ने वाला है। रोज सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से काम रहने वाला है, जिसके वजह से वो एक डेली रूटीन फॉलो करने वाला है। इसके अलावा वो बीमार भी पड़ सकते हैं, बिकॉज वर्गो का साइन इज ऑफ बीमारी। अगेन इफ यू सी वर्गो का जो टाइम है ना, दैट इज ड्यूरिंग नवरात्रि, और नवरात्रि में हम क्या करते हैं, फास्ट करते हैं।
क्यों? क्योंकि इस टाइम पे वेदर भी ट्रांजिशन कर रहा होता है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी फास्ट। और अगर आप वर्गो का साइन देखेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स रोग ऋण शत्रु। तो रोग जो है वो इस टाइम पे क्यों हो रहे होते हैं, या फिर लोग इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा अपने हेल्थ पे क्यों ध्यान दे रहे होते हैं? बिकॉज सीजनल चेंज एक तो हो रहा है, सेकेंडली नवरात्रों में फास्ट भी इसलिए रखने के लिए बोला जाता है। इट्स सो इनग्रेन्ड एंड इट्स सो ब्यूटीफुल व्हेन यू स्टडी एस्ट्रोलॉजी कि सारी चीजें कैसे एक साथ इंटीग्रेटेड है, राइट? तो वर्गो का साइन एक तो रोग का साइन है कि रोग भी देखा जाता है, डिजीजेस भी देखा जाता है, और डिजीजेस का क्योर भी उसी जगह से देखा जाता है। सारे मेडिसिन और सारे जो डिटेल्ड जो एनालिसिस किया जाता है एंड डिटेल्डली कोई चीज को पढ़ा जाता है, वो सारी चीजें भी वर्गो रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स नॉट जस्ट बैड, इट ऑल्सो हैज, देखो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है ना। तो वर्गो का साइन वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। अब जब 6th हाउस में है तो तबीयत खराब दे सकता है। तबीयत खराब के साथ साथ आपके लाइफ में किसी ना किसी तरीके का फाइट दे सकता है। कोई अचानक कोई फाइट आ सकता है आपके सामने जो कि आपने सोचा ना हो। इसके बाद आपके लाइफ में आपको बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ सकता है, या आप नेचुरली हो जाओगे इस टाइम पे कि आपको बहुत डिटेल्ड काम दिया जाएगा इस टाइम पे करने के लिए, एंड यू हैव टू डू इट वेल। और आपका लाइफ बहुत ही ज्यादा रूटीनली चलने लग जाएगा। अगेन यू कैन ऑल्सो विजिट योर मामा का घर, और आप वहां जा सकते हैं। आप वहां पे अपने मामा एंड मामी और इन सारे लोगों से मिल सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम यू माइट ऑल्सो टेक एनी डेट्स, या फिर आप डेट में हो सकते हैं। एंड यू माइट ऑल्सो वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम द डेट। अगर मतलब डेट से रिलेटेड कुछ बातें भी हो सकती कि कैसे इस डेट को कंप्लीट करना है, इस डेट से निकलना है, और ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिलहाल बहुत ज्यादा चलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट टॉरस असेंडेंट्स। तो टॉरस असेंडेंट्स के लिए ना जो वर्गो का साइन है वो उनके 5th हाउस में आ रहा है। तो 5th हाउस इज द हाउस ऑफ चिल्ड्रन, लव लाइफ, पढ़ाई, क्रिएटिविटी, ऑल्सो फेम, what you watch for entertainment, as well as for like your fame in terms of, जैसे आप सोशल मीडिया में भी अगर फेमस कभी हो जाओ ना तो वो भी 5th हाउस में देखा जाएगा। So keeping that in mind, if you are a content creator, yes, you can get fame during this time. Then again और एक चीज हो सकता है कि you should post daily, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो अगर आप चाहते हो कि वहां से आपको रिकॉग्निशन मिले, छोटी रिकॉग्निशन भी हो सकती है, आपका कोई छोटा सा दुकान हो सकता है बट वहां पे भी रिकॉग्निशन आप चाहते हो, तो कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाओ, कुछ लोगों से बहुत ज्यादा डेली लाइफ में मिलते रहो, लोगों को डेली लाइफ में सर्व करते रहो। एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विस यू माइट figure out a way to find something that you love as well as you want to do job in it. तो लव और जॉब दोनों साथ में एक काम में आपको मिल सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम, एज वेल एज यू माइट फील लाइक गोइंग ऑन डेट्स डेली इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू वांट टू लाइक बी इन डिटेल ओरिएंटेड मोड। आप सारी गलतियां भी निकाल रहे होगे आपके बच्चों की या फिर आपके लव लाइफ में जिसके साथ आप हो, एंड यू वुड वांट टू क्योर दैट एंड यू वुड वांट टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, एंड आप उसको सही करना चाहोगे इस टाइम पे क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी ये साइन है। देन अगेन समवन दैट यू लव माइट ऑल्सो फॉल सिक ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड ये भी हो सकता है कि आप बीमार पड़ो और इस वजह से आपको किसी के प्यार का एहसास हो। तो इस तरीके की चीजें आपके साथ हो सकती है। नाउ कीपिंग इन माइंड कि नेक्स्ट जो साइन है वो है जेमिनाई का। तो जेमिनाई साइन के लिए उनके 4th हाउस में आ रहा है वर्गो का साइन। सो फॉर जेमिनाई एसेंडेंस दिस इज अ गुड टाइम इफ यू वांट टू फाइंड अ हाउस और लाइक टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, या फिर इस तरीके का कुछ आप ढूंढ रहे हैं तो इस टाइम पे आपको मिल सकता है। एंड यू माइट मूव इनटू अ न्यू हाउस, और लाइक यू माइट हैव एनी काइंड ऑफ इवेंट रिलेटेड टू योर हाउस। देन योर मदर एंड यू माइट हैव अ डेली रूटीन में आपका बहुत बॉन्डिंग हो सकता है, या फिर डेली रूटीन में थोड़ा बहुत नोक-झोंक भी हो सकता है आपके मदर के साथ ड्यूरिंग दिस टाइम। अदर देन दैट यू माइट ऑल्सो गो टू डिफरेंट प्लेसेस डेली विथ योर मदर, और आप अपने जॉब के लिए डेली जाओ जहां पे कि आपको ऐसा घर जैसा माहौल महसूस हो।
So you might feel like home in your office during this time, and you might want to emotionally connect with your office colleagues. इसके अलावा आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ आपका कह सकते हैं मिलना जुलना हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड यू माइट फील लाइक कि आपको अब इमोशनल क्लेंजिंग करनी है, आपको इमोशनली सेटल डाउन करना है. आपके अंदर जो भी इमोशनली उथल पुथल चल रही है, आपको उसको डिटेल ओरिएंटेड तरीके से देखना है एंड उन सारी चीजों को क्लियर आउट करना है. सो दिस इज हाउ सन विल अफेक्ट यू ड्यूरिंग दिस टाइम. अगेन, घर नहीं तो फिर प्रॉपर्टी नहीं तो फिर व्हीकल ठीक कराना अपना कोई भी, या फिर देन व्हाट एल्स डज द फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स. या सो इमोशंस, मदर, व्हीकल, या फिर घर, या फिर समथिंग कंफर्टेबल टू रेस्ट इन. तो इस तरह की कोई चीजें आप अपने घर पे ला सकते हो. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू माइट डू ड्यूरिंग दिस टाइम. अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंट्स के लिए. तो उनके थर्ड हाउस में अब आ रहा है वर्गो का साइन. सो नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू पुट ऑन डेली एफर्ट्स. They would be like regularly on social media during these days. They would feel like being on social media or being on any communicative device like every day. एंड उन्हें हो सकता है कि मन करे कि मैं एवरी डे किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेट करूं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बात करके अपना कोई ना कोई जान पहचान के साथ बात करूं. आपके कजन से आप बहुत ज्यादा इस वक्त कनेक्ट कर सकते हैं. एज वेल एज यू माइट ऑल्सो वॉन्ट टू communicate and market yourself, as well as you might want to tell everyone about what you have to say and what service you are giving. तो आप जो कर रहे हैं, आप उसके बारे में लोगों के साथ बात करना चाहें, उनसे कम्युनिकेट करना चाहें. बहुत अच्छा टाइम है टू क्लीन योर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज समवन हु हैज कैंसर असेंडेंट, उनके दिमाग में ना सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली बहुत सेंसिटिव होते हैं. वर्गो का साइन इज नॉट इजी. वर्गो का साइन हैज अ लॉट ऑफ डिटेल. तो अगर कोई इंसान एक्सट्रीमली अटेंशन टू डिटेल है और उसके दिमाग में सोचो कितना ज्यादा डिटेल चल रहा होगा. सो that's why they are very sensitive with information, as well as the way they speak, the way they kind of get back that information. तो इस तरीके से उनके सबकॉन्शियस में ये सारी चीजें चलती रहती है. So use that energy well and connect with your siblings, क्योंकि हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स से मिलना आपका हो, या फिर सिबलिंग्स के साथ कोई एक कार्मिकली आपका कोई कर्मा जुड़ा हो, आपको कुछ करना पड़े या करने के लिए आपको मिले. तो इस तरीके की कुछ चीजें आपके साथ हो सकती है. देन यू माइट ऑल्सो राइट और स्टार्ट राइटिंग सम काइंड ऑफ थिंग, जैसे कि कोई ब्लॉग जो होते हैं, ब्लॉग तो वीडियो होता है, बट सोशल मीडिया में पोस्ट करना भी हो सकता है, एज वेल एज ब्लॉग लिखना, या कोई भी तरीके की राइटिंग लिखना, बुक लिखना, या इस तरीके से बुक पढ़ना. इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो ड्यूरिंग दिस टाइम. नाउ टॉकिंग अबाउट द fifth ascendant, which is the Leo ascendant. Now is the time of your family. Okay, the second house is all about speech, family, wealth, and like the way you are valued. मतलब आपके दिमाग में जो आपके अंदर जो वैल्यूज इनकलकेट किए गए हैं, इसके अलावा आपकी स्पीच किस तरीके की है, एंड देन आपकी फैमिली के साथ आपको किस तरीके से रिश्ते हैं, एंड हाउ यू आर एक्चुअली अर्निंग योर वेल्थ. आप अपने वेल्थ को किस तरीके से ला रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं. इन सारी चीजों की डिटेलिंग में अभी आप घुसेंगे. इफ यू हैव टेकन लोन, यू वुड वांट टू फाइंड अ वे टू गेट अवे फ्रॉम इट, और यू माइट थिंक ऑफ टेकिंग अ लोन ड्यूरिंग दिस टाइम. बट अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके जॉब से आपको पैसा आ सकता है, आपकी नई जॉब भी लग सकती है ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड यू माइट स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम योर जॉब ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड इसके अलावा आप सर्विस ओरिएंटेड हो सकते हैं. आप सर्विस में पैसा दे भी सकते हैं और सर्विसेज से पैसा कमा भी सकते हैं. जॉब से पैसा कमा सकते हैं, कुछ अच्छा हो सकता है, कोई बोनस मिल जाए, या फिर किसी तरीके से पैसे में बढ़ोतरी हो जाए. एंड इसी के साथ साथ आप अपने फैमिली के साथ अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं, एज वेल एज यू माइट थिंक
ऑफ गेटिंग बेटर विथ योर फैमिली, मतलब आप जो छोटी छोटी कमियां आप में रह जाती है, सामने वाले में रह जाती है, आप उन सारी चीजों को डिटेल में समझें एंड उनको क्लियर आउट कराने की कोशिश करें ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड इफ यू यूज दैट एनर्जी वेल, आई थिंक यू वुड मेक अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ. इसके बाद बात करते हैं वर्गो असेंडेंट्स के लिए. इनके अंदर ये एनर्जी कूट कूट के भरी है, सो लाइक दे आर गोइंग टू यूज दिस एनर्जी फॉर देयर ओन बेनिफिट. सो नाउ आपके लाइफ में वो टाइम आ गया है जब यू आर गोइंग टू शाइन. मतलब अब आपके साथ लाइफ में इवेंट्स होंगे. यू माइट फील लाइक कि अच्छा मुझे कुछ काम करने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपके लाइफ में एक मेजर इवेंट होगा जो कि ये 1 महीने के अंदर आपको थोड़ा पुश करेगा, आपकी लाइफ में एक शिफ्ट लेकर आएगा. और इन्हीं सारी चीजों को लेके, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या फिर जॉब्स, या फिर अगेन व्हाट आई डिड नॉट टेल इज जो वर्गो का साइन होता है ना, वो एग्जाम्स का भी साइन होता है. So you might also fill up a form for exams or things like that. And इसके वजह से या फिर आप एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ करना शुरू कर सकते हैं. बट द होल पॉइंट इज कि अब आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आएगा, बिकॉज नाउ द स्पॉटलाइट इज ऑन यू. एंड नाउ आप अपने आप को क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे. आप अपने लाइफ के जितने भी रोग ऋण शत्रु हैं उनको समझने की कोशिश भी करेंगे, और उनमें से जो चीजें नहीं चाहिए उनको हटाने की कोशिश करेंगे, और जो चीजें चाहिए उनको अपनी लाइफ में डालने की कोशिश करेंगे. सो यू माइट बिल्ड बेटर हैबिट्स एंड बेटर रूटीन्स. यू माइट ऑल्सो गो इनटू सर्टेन लाइक एक मेहनती जोन में आप जा सकते हो, जहां पे आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट करना है, इसके लिए इतना टाइम निकालना है, इसको इस तरीके से मैनेज करना है. एंड यू माइट ऑल्सो फील लाइक कि लाइफ में ना मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रेस्ट कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू वर्क एंड इट्स अ न्यू स्टार्ट, एंड यू माइट फील ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अगेन अ वेरी गुड टाइम टू टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ, your mental health as well as your physical health, specifically your physical health. And try to figure out a way to work out if you don't already. वैसे तो ये सारे ascendants के लिए, but specifically for Virgo ascendants, if you are not doing regular workout, this is a great time to think about it and do something about it. And अगर आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हो रहा है तो उसको फिगर आउट करने की कोशिश करें कि किस तरीके से आप उसको बेटर मेडिकेशन से या कोई वर्कआउट से या किसी भी तरीके की डेली रूटीन से उसको ठीक कर सकें. सो ट्राई वर्किंग ऑन दैट. नाउ कमिंग टू लीब्रा असेंडेंट्स, इनके है 12th हाउस में वर्गो की राशि. वैसे वर्गो की राशि ना बहुत ही ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होती है, तो इसीलिए नींद के घर में और रेस्टिंग के घर में वर्गो की राशि वैसे तो ज्यादा अच्छी नहीं होती है. But you can also pacify this by actually being spiritual every day. तो क्योंकि वो डेली रूटीन की राशि है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप सोने का एक डेली रूटीन का एक टाइम बना सकते हैं कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ये एक पर्टिकुलर रूटीन है. इसके अलावा आप मेडिटेट करने का भी एक रूटीन बना सकते हैं. नॉर्मली मेडिटेशन का कोई रूटीन नहीं होता है. एंड इफ यू विल आस्क, जैसे 12th जगह पे है ना, तो हर एक इंसान को जो जिसका असेंडेंट है उसको उस राशि के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है. तो अगर आप एक पाइसेस असेंडेंट से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि यार मेडिटेशन करने का कोई टाइम नहीं होता, जब आपको सही लगे तब आप मेडिटेशन कर लो. बट फॉर लीब्रा असेंडेंट्स, क्योंकि वर्गो की राशि आपके 12th हाउस में, यू शुड डू मेडिटेशन, या फिर आप जो भी करना चाहते हैं रेस्टिंग के लिए, उसके लिए भी ना आपको एक पर्टिकुलर सेट रूटीनरी टाइम निकालना चाहिए, या एक डेली में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आप रेस्ट कर पाए. बिकॉज आप क्या है ना कि काम में, क्योंकि उसके जस्ट सामने पाइसेस की राशि है जो कि आपके 6th हाउस में है, तो आप मेहनत करने में इतना मेहनत करने लग जाते हैं कि उसका कोई एंड नहीं है, बिकॉज पाइसेस इज एन एंडलेस साइन. तो जब बात आती है स्लीप की, रेस्ट की और टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, तो वो आप अच्छे से नहीं कर पाते. आप अपने एक्सपेंडिचर को कह सकते हैं, अगर डेली उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उसको नहीं संभाल पाते. तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं. सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंडिचर एज वेल एज कह सकते हैं कि हेल्थ एंड स्लीप एज वेल एज मेडिटेशन. इन सारी चीजों को आप डेली रूटीन में स्केड्यूल करना शुरू कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आप इसको जितना डेली करते जाएंगे उतना आप हील होते जाएंगे, और उतना आपके अंदर जो काम करने की शक्ति है, जो पाइसेस के साइन में जरूरत है आपको,
वो आपको मिलता जाएगा। नेक्स्ट कम्स द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के लिए उनके 11th हाउस में वर्गो की राशि है। आई मस्ट से कि वर्गो की राशि अगर 11th हाउस में है तो आपके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा पिकी है, आप में बहुत नुक्स भी निकालते हैं, एंड नॉट इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे, बट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू बेटर यू। अब क्योंकि हमेशा ही नुक्स निकालते हैं तो नॉर्मली स्कॉर्पियोज को आदत होती है कि हाँ मेरे दोस्त तो मेरे नुक्स निकालेंगे। सो कीपिंग दैट इन माइंड, अभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं एंड यू माइट फील लाइक कि आपके जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, एवरीवन इज ट्राइंग टू टेक आउट अ सर्टेन थिंग इन यू जिसको कि आपको चेंज करना है एंड एवरी डे आपको बेटर होना है। क्योंकि 11th राशि वो वाली राशि है ना जहां 11th हाउस जो है वो ऐसा जगह है जो कि आपकी इच्छाएं हैं कि आप बेटर बनना चाहते हो, एंड अगर वहां वर्गों की राशि है तो आप डेली बेटर बनना चाहते हो, डेली अपने आप से 1% बेटर जो बोलते हैं ना, वो एक स्कॉर्पियो असेंडेंट बनना चाहता है। सो हाउ टू यूज दिस एनर्जी देन? तो आप डेली कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि आप बेटर बने। अगेन स्कॉर्पियोज इन इट सेल्फ, बिकॉज दे आर स्कॉर्पियो, तो उनके लाइफ में इतने ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे होते हैं, तो डेली कर पाना उनकी इच्छा तो है 11th हाउस में, बट वो कर नहीं पाते हैं। बट बिकॉज 1 महीने के लिए एटलीस्ट सूर्य यहाँ पे है तो आप ये कर पाएंगे, एटलीस्ट इस महीने के लिए तो कर पाएंगे। तो ट्राई टू बिल्ड अ रूटीन एटलीस्ट फॉर दिस मंथ एंड स्लोली स्लोली स्टार्ट इंटीग्रेटिंग इट। और जितना ज्यादा अभी आप लोगों से मिलेंगे, लोगों के साथ अपना रीच बढ़ाएंगे एंड यू कैन स्टार्ट रीचिंग आउट पीपल फॉर व्हाट यू वांट, मतलब आपकी इच्छा के लिए, राइट? इच्छा वाली राशि है तो आपको जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए आप डेली लोगों से अप्रोच करना शुरू कीजिए, एंड देयर माइट बी चांसेस कि आपको पहले दिन नहीं सक्सेस मिले, दूसरे दिन नहीं सक्सेस मिले, बट कुछ दिनों में आई गेस 5 to 10 डेज के अंदर आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए तो उसके लिए नेक्स्ट लीड मिल जाएगा, या फिर जॉब के लिए कोई क्वेश्चन है, या फिर एग्जाम्स के लिए कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड कोई एक आपको अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी ड्यूरिंग दिस टाइम। सो इच्छा पूर्ति की वाला जगह है और वहां पे वर्गों का साइन है, बट वहां डेली काम करना है। अगेन यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर सर्विसेज एज वेल एज जॉब्स, तो मैंने बोला, एग्जाम्स का भी बोला। देन इसके अलावा रोग ऋण शत्रु भी आप मैनेज कर पाएंगे अभी बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज यू वुड गेट योर फ्रेंड सपोर्ट इन मैनेजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो यू माइट have to put a lot of detail oriented mind into it, but eventually you will get sorted out of it, because वो है ही 11th हाउस, वो होना ही मतलब कह सकते हैं लार्ज ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन से है, तो वर्गों की राशि वहां पे होना अच्छी बात इसलिए है कि कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। अगर डेली आप ढूंढने जाएंगे तो आपकी कोई ना कोई डेली में कोई ना कोई इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, इस तरीके से। बट अगेन वर्गों की राशि अगर 11th हाउस में है तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा आपके अंदर हर दिन कुछ ना कुछ गलतियां निकाल देते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आपके अंदर। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे वो डिफरेंट बात है, बट आपके अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व करे इट्स लाइक कि टेलिंग यू टू चेंज एवरी डे। तो दैट्स व्हाई स्कॉर्पियो कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म्स, राइट? सो इस तरीके का फिलहाल टाइम आने वाला है स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट सैजिटेरियस असेंडेंट्स, तो इनके 10th हाउस में वर्गों की राशि आ गई है, तो अ गुड टाइम टू वर्क कंप्लीटली हार्ड। स्पेसिफिकली अगर आप कुछ सोल करियर कर रहे हैं, सोल मतलब SOUL नहीं, SOLE, सोल करियर, जो कि आप खुद अकेले अगर किसी करियर में जा रहे हैं तो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू वर्क ऑन इट एंड ट्राई टू मेक इट बेटर। क्योंकि अभी क्या है ना, आप डेली तो काम कर ही पाएंगे, वो तो एक चीज है ही, बट 10th जो हाउस है ना वो इतना ज्यादा हार्ड हाउस है, और वहां पे वर्गों की राशि जो कि और भी ज्यादा कह सकते हैं कि दो हार्ड, एक हार्ड हाउस है और एक हार्ड राशि, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, दोनों की एनर्जी जब मिल जाती है ना तो इट्स लाइक द मोस्ट एक्सट्रीम हार्ड वर्क। बट एक सैजिटेरियस ही उसको कर सकता है, बिकॉज सैजिटेरियस के पास धर्म है, सैजिटेरियस के अंदर बहुत ज्यादा मनोबल है। तो वो जो आर्चर का कह सकते हैं बॉडी के साथ वो होता है ना पूरा उसका साइन, वो उसके अंदर बहुत शक्ति है। मतलब इट्स नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ बट इट इज ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड्स।
तो इसीलिए डेफिनेटली दे कैन डू अ लॉट ऑफ सर्विसेस, डेली सर्विसेस, जहाँ पे कि उनका कर्म ही यही होता है कि उनको दूसरों की सेवा करनी होती है, दूसरों के लिए दूसरों को सर्व करना होता है, एज वेल एज दे नीड टू काइंड ऑफ प्रायोरिटाइज देयर डेली रूटीन, बिकॉज अगर 10th जगह पे कोई चीज है ना तो वो आपके लिए हार्ड चीज है, क्योंकि कर्मा हमेशा हार्ड होता है, इसलिए कैप्रिकॉर्न का साइन वहां पे है। तो डेली रूटीन आपके लिए करना बहुत हार्ड है, बट द मोर यू आर गोइंग टू बिल्ड कंसिस्टेंसी इन इट, द मोर यू आर गोइंग टू गेट बेटर इन इट। एंड जब सन यहाँ पे जा रहा है तो दैट इज द टाइम यू कैन बिल्ड कंसिस्टेंसी हियर। So definitely try to build that consistency and keep working on yourself and keep working on your work, on your career। और जितना आप काम करते जाएंगे उतना बेटर होंगे। इस टाइम पे आप हो सकता है कि अपने ससुराल वालों से मिले, या फिर ससुराल में आपकी जो सासू माँ है उनके साथ मिले एंड उनके साथ कोई भी बात हो। अदरवाइज करियर एंड कलीग्स के साथ आपका टाइम जा सकता है एंड उनके साथ कुछ रिलेटेड इवेंट्स हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। अदर देन दैट योर करियर से रिलेटेड आपके जितने भी काम है डेली रूटीन में आपके काम हो सकते हैं, आपके एग्जाम्स की वजह से कहीं पे जॉब लग सकती है, और इस तरीके का कोई काम में एक बहुत ही बेटर पोजीशन मिलना, बेटर एक स्टैंडर्ड पे जाना, इस तरीके की कुछ चीजें आपके साथ हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न असेंडेंस, इनके आता है वर्गो का साइन 9th हाउस में। तो 9th हाउस इज द हाउस ऑफ गुरु, देन लॉन्ग टर्म थिंग्स, देन योर मेंटर्स, योर फादर, एज वेल एज लॉन्ग जर्नीज, राइट। तो इन सारी चीजों में अब आपको डेली रूटीन करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको लंबी लंबी जर्नीज पे डेली जाना पड़े, मतलब ये पूरा महीना कहीं ना कहीं बहुत एक लंबी जर्नी पे आप जा रहे हैं, या फिर आप अपने गुरु से ऑलमोस्ट डेली मिले ड्यूरिंग दिस टाइम, या फिर आप कोई रिचुअल है वो डेली परफॉर्म करें, और फादर के साथ आपके जितने भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉर्ट आउट करें, उनको फिगर आउट करने की कोशिश करें। हायर लर्निंग के लिए आपको डेली कहीं ना कहीं जाना पड़े जिसके वजह से आपको हायर लर्निंग मिल रही हो, या आप मंदिर डेली जाना शुरू करें, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस है वहां डेली जाना शुरू करें, और इस तरीके की कुछ चीजें आप कर सकते हैं। अगेन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फादर्स हेल्थ। वो हो सकता है कि इस टाइम पे बीमार पड़े एंड यू माइट टेक केयर ऑफ देम, और योर गुरु और any kind of mentor that you have, and you need to think about how to find a job in terms of एक कॉलेज में या फिर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर आप जॉब चाहते हैं तो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड सर्च फॉर इट, बिकॉज इस टाइम पे आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं इन बिगर यूनिवर्सिटीज, अगर आपको वैसा कुछ इंटरेस्ट है। अगेन आई वुड से कि द साइन ऑफ सजिटेरियस इज द साइन ऑफ लक। तो आपके भाग्य में कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपके लक को चेंज कर दे और आपका फॉर्च्यून बढ़ा दे, एंड something that you have not thought of, you are working daily but you have not thought of कि ये वाली चीज मिल जाएगी, एंड वो भाग्य में आपकी लिखी है एंड वो आपको अचानक मिल जाए। सो इस तरीके की कुछ चीजें आपके साथ हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्वेरियस असेंडेंस, तो इनके 8th हाउस में आता है वर्गो का साइन, जहां पे कि अभी सूर्य का है। सो एट दिस टाइम यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट आउट देयर, एंड आपको ज्यादा लोगों से मिलने का मन ना हो, आपको मन करे कि यार मैं जहां हूं आई एम जस्ट हैप्पी इन माई ओन स्किन, आई एम जस्ट हैप्पी बाय माई ओन, एंड आई शुड रादर फोकस ऑन मेरा डेली रूटीन, हाउ एम आई वर्किंग डेली। तो आप अभी इस टाइम पे इस चीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं कि मैं कैसे अपना डेली रूटीन बेटर बनाऊं, बाहर क्या चल रहा है, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन अगर आपका डेली रूटीन चल रहा है और ज्यादा लोगों को पता है उस बारे में, तो हो सकता है कि उस डेली रूटीन में बार बार अड़चन आए और डेली रूटीन आप फॉलो ना कर पाए। सो अगर आपको किसी तरीके की डेली रूटीन फॉलो करनी है या किसी तरीके की हेल्थ कंडीशन से बेटर होना है, सो ट्राई टू फाइंड अ वे टू नॉट टेल अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट इट एंड स्टार्ट डूइंग इट। अगेन इसके अलावा हो सकता है कि आपके जॉब में एक तरीके का डिप आ जाए, या किसी तरीके से आप कोई चीज करना चाहते हैं डेली बट वो ना कर पाए, जॉब में कोई एक प्रॉब्लम ऐसी आ जाए जो आपको ऐसा फील करे कि आप किसी तरीके के दलदल में फंस गए हैं या किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में मुसीबत में फंस गए हैं। बट यू नीड टू थिंक ऑफ कि यार ये तो ट्रांजिट्स की बात है ना, कि थोड़े दिन में चीजें ठीक हो जाती है।
तो जो चीज दशा के ऊपर डिपेंडेंट है वो थोड़े लंबे टाइम के लिए चलती है, और जो चीजें सिर्फ ट्रांजिट्स पे डिपेंडेंट है वो चीजें थोड़े दिन में ठीक हो जाती है. So keeping that in mind, I feel like right now you should just stay by your own. And आप जितने ज्यादा लोगों से इस टाइम पे बात करेंगे, ज्यादा लोगों के साथ कह सकते हैं कम्युनिकेट करें, चाहे मिलने की कोशिश करें, उनके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें, उतना वो बनेगा नहीं. तो इट्स बेटर टू स्टे बाय योर ओन सेल्फ एंड लाइक कीप योर रिलेशंस एंड कीप योर सेल्फ टू यू. एंड ज्यादा बाहर के लोगों से ना मिले. अगेन आपकी शादी हो चुकी है अगर, तो आपके इन लॉज के साथ अभी आपका मिलना जुलना हो सकता है. ड्यूरिंग दिस टाइम यू माइट विजिट देम, दे माइट विजिट यू. एंड इस तरीके से कुछ एंसेस्ट्रल भी आपका कुछ नया निकल सकता है, वेदर इट्स अ पास्ट थिंग और कहीं से कुछ अचानक से हिडन चीज है वो बाहर निकलना और उसके वजह से कोई प्रॉब्लम आना या फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आना, दोनों हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम. नाउ टॉकिंग अबाउट पाइसिस असेंडेंस. तो पाइसिस असेंडेंस के 7th हाउस में है द साइन ऑफ वर्गो. तो पाइसिस असेंडेंस के लिए अभी का टाइम है ऑफ मीटिंग पीपल डेली इधर, या फिर फाइंडिंग अ वे टू कह सकते हैं कि ग्रो योर स्टेटस. राइट नाउ वैसे भी शनि आपके लग्न में है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है. तो अब आप कोशिश करोगे कि डेली रूटीन में दूसरों के साथ बहुत ज्यादा मिला जाए और दूसरों के साथ एक डेली लाइफ कम्युनिकेशन बढ़ाई जाए, डेली लाइफ में दूसरों के साथ पार्टनरशिप की जाए, जिसके वजह से पार्टनरशिप इन द सेंस कि मिला जाए या फिर उनके साथ डेली रूटीन में कुछ ऐसा चीज किया जाए जिससे कि आप अपने आप को दूसरों के साथ और ज्यादा कनेक्ट कर पाए. क्या है ना, जो 7th हाउस है दैट इज ऑफ अदर पीपल. तो नॉर्मली जब 1st हाउस में सन आता है ना तो आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, लेकिन जब 7th हाउस में सन आता है तो आप ये सोचने लगते हो कि अच्छा सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले लोगों को क्या देखना पसंद आ रहा है, ऑडियंस को क्या देखना पसंद आ रहा है. तो ये तो मैं ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यूट्यूबर बोल रही हूँ, बट ये लाइफ में भी होता है ना. अगर मैं यूट्यूबर नहीं भी हूँ तो मेरे आसपास वालों को मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, उस तरीके के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस ढूंढना. राइट, फॉर अ पाइसिस असेंडेंट टू थिंक अबाउट व्हाट अदर पीपल वांट फ्रॉम मी, व्हाट अदर पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी. उस हिसाब से मैं कैसे ऐसा काम करूंगी मैं ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं. इन सारी चीजों के बारे में एक पाइसिस असेंडेंट इंसान अभी सोच सकता है टू क्लियर थिंग्स आउट एंड टू फिगर आउट अ वे टू मेक थिंग्स बेटर. अगेन आपके स्पाउस इस टाइम पे हो सकता है कि बीमार पड़े, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर इस टाइम पे बीमार पड़े. एंड इसके अलावा या फिर आप अपने स्पाउस या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ डेली रूटीन में मिल सकते हैं. आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच सकते हैं एंड बिजनेस से रिलेटेड या स्पाउस से रिलेटेड, चाहे आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, उनसे रिलेटेड एक काम हो सकता है कि जो भी आपके लाइफ में जो पार्टनर है या फिर जो भी अदर पीपल है, ओवरऑल जितने भी लोग हैं, आप उनके बारे में ज्यादा सोचोगे कंपेयर टू यू कि आप क्या चाहते हैं. रादर यू वुड थिंक अबाउट कि सामने वाले लोग मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड हाउ कैन आई केटर टू दैट डेली. मैं डेली ऐसा क्या करूं कि ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या इन्हें जो मुझसे शिकायत है वो सॉल्व हो जाए. तो ये सब हो सकता है. अगेन योर पार्टनर माइट हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ एनी लोन्स और इस तरीके कुछ चीजों के सोल्यूशंस वो लाने की कोशिश कर सकते हैं फॉर यू. तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो हो सकती हैं आपके साथ. तो विद दैट बीइंग सेड दिस वीडियो एंड्स हियर. आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल है फॉर अ नॉन एस्ट्रोलॉजिकल पर्सन टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी, बट वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट you know why the things are happening around you. तो आपको ये समझ में आने लगता है कि अच्छा अगर ये जो दुर्गा पूजा आ रहा है तो ये वर्गो के साइन में ही क्यों आ रहा है, क्योंकि वर्गो मरकरी का साइन है और मरकरी ये जितने सारे विमेनली ट्रेट्स है ना, मरकरी और वीनस यही दो चीजें हैं जो विमेनली एनर्जी को दिखाती है. बट वीनस बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है, मरकरी वो वाली एनर्जी है जो तर्क वितर्क करना जो वुमेन के अंदर होता है ना. बोलते हैं ना वुमेन इतनी बातें कैसे कर लेती है, इतनी सोच कैसे लेती है, इतनी इंटेलेक्चुअल क्यों होती है. तो वो जो इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ वुमेनहुड है दैट इज मरकरी. द सॉफ्ट एंड ट्रस्टिंग साइड ऑफ वुमेनहुड है एंड एस्थेटिक साइड ऑफ वुमेनहुड है दैट इज वीनस.
तो मरकरी उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है एंड कहीं ना कहीं जो इसीलिए बोला जाता है ना कि मौसी और मदर साइड ऑफ द फैमिली को मरकरी रिप्रेजेंट करता है. सो दैट्स व्हाई वर्गो भी उसका ही साइन है एंड सूर्य वहां पे आ रहा है. तो हम नव दुर्गा को पूजा करते हैं क्योंकि दुर्गा भी एक स्त्री है. एंड आई होप विद दैट you liked this whole analysis of Sun in Virgo and how it will affect you. And definitely let me know in the comments below कि what did you thought about it, और आपने अपना ascendant निकाला या नहीं. And please take out your ascendant, please understand this information. and एक बार आप ascendant निकाल दोगे तो आप अपने कह सकते हैं कि कुंडली के हिसाब से समझने लग जाओगे. But once you understand it, you can actually apply it. और मैंने जो चीजें बोली है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ होंगी. उनमें से कुछ चीजें हैं जो आप खुद उस एनर्जी को यूज कर सकते हो. जैसे कि मैंने अगर कहा कि आपको, जैसे कि आई सेड अबाउट मे बी टॉरस असेंडेंट, राइट, कि उनके 5th हाउस में आ रहा है वर्गो का साइन, तो आप नेचुरली वहां पे ध्यान देने लग जाओगे. आप इस चीज का वेट नहीं करोगे कि अगर मेरे चिल्ड्रन या फिर मेरे लव लाइफ में से कोई इंसान आके बोले कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. आप नेचुरली उस चीज पे ध्यान देने लग जाओगे. बोलोगे कि अच्छा, अगर सन वर्गो में जा रहा है ना, अब मुझे यहाँ पे ध्यान देना है, इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एरिया में मुझे ध्यान देना है, सो दैट आई कैन मेक इट बेटर. या फिर इससे रिलेटेड अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे इस तरीके से उसको सॉल्व करना है. तो ये जो सबकॉन्शियसली आप अवेयर हो जाते हो ना, यही फ्रीडम है. हमें लगता है ना कि अच्छा, फ्रीडम का मतलब क्या, कि समथिंग दैट इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड एंड बहुत ही एसेटिक बनना पड़ता है, या फिर बहुत ही ज्यादा एकदम कह सकते हैं कि बहुत हायर लेवल ऑफ पर्सन बनना पड़ता है टू एक्सपीरियंस फ्रीडम. I think it's good to have standards. It's good to be like loving towards God in ritualistic ways और पूजा करने वाले ways. But to experience freedom, you just need to be aware. And that awareness is given by Jyotish. So I hope you liked it and we shall meet in the next video.